आज की कहानी एक ऐसे हादसे की है जो आज से 30 साल पहले हुआ था। एक ऐसी लड़की की जो आज तक लापता है। सोचिए, कैसा हो अगर आप जो चाहें वह आपको मिल जाए, जो भी ख्वाहिश करें वह पूरी हो जाए। यह कहानी है अंजलि नाम की एक बेहद खूबसूरत, मासूम और सीधी सादी लड़की की। जितनी प्यारी अंजलि थी, उसका दिल भी उतना ही प्यारा था। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसलिए बहुत लाडली थी। अपनी सहेलियों में भी वह सबकी पसंदीदा थी और उसे गरीब लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। यह बात दिसंबर के दिनों की है। उस शाम फिजा में अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान आने से पहले होती है। अंजलि की सहेली शिल्पा की शादी थी और सभी सहेलियां तरह तरह की तैयारियां और योजनाएं बना रही थीं। अंजलि उस दिन बहुत खुश थी। उसने शादी में पहनने के लिए अपना सबसे पसंदीदा लाल रंग का जोड़ा निकाला। उसे पहनकर वह किसी परी जैसी लग रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यही रूप उसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को बदल देगा। उन दिनों बिजली की बहुत कटौती होती थी। बिजली जाते ही लोग घरों के बाहर बैठ जाते या मोहल्ले में टहलने निकल पड़ते थे। अंजलि भी लाइट चली जाने की वजह से बाहर कुर्सी पर बैठ गई और सहेलियों का इंतजार करने लगी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने बहुत प्यार और नरमी से उसके पैरों को छुआ हो। वह डर कर नीचे देखने लगी, लेकिन उसे लगा शायद कोई बिल्ली होगी। इतने में उसकी सहेलियां आ गईं और वे सब हंसते खेलते शिल्पा के घर चली गईं। अगले दिन जब अंजलि उठी तो उसके कमरे में बहुत मीठी खुशबू आ रही थी। उसने अपनी मां से कहा कि उसका अहमदाबाद की मशहूर मिठाई खाने का मन है। मां ने कहा कि उसके पिताजी शहर से बाहर गए हैं, शाम को आकर ले आएंगे। लेकिन जब वह शाम को अपने कमरे में आराम करने गई तो उसने देखा कि सुनहरे डिब्बे में वही ताजी मिठाई रखी है। वह बहुत खुश हुई और उसे लगा कि उसके पिताजी रख गए होंगे। फिर एक दिन उसने अपनी सहेली के घर सुंदर बालियां देखीं जो उसे बहुत पसंद आईं। अगले ही दिन वैसी ही बालियां उसके बिस्तर के पास रखी मिली। उसे हैरानी हुई क्योंकि उसने इसके बारे में अपने माता पिता से कुछ कहा भी नहीं था। एक शादी में उसने एक औरत के गले में हीरों का हार देखा और मन ही मन सोचा कि काश यह उसके पास भी होता। अगले ही दिन वह हार भी उसके कमरे में मौजूद था। अब उसे यकीन हो गया कि कोई गैर इंसानी ताकत उसके साथ है और वह डर गई। एक रात जब उसके माता पिता सो गए तो उसने आवाज लगाई कि जो भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है सामने आए। अचानक कमरे में धुआं भर गया और उसमें से एक खूबसूरत जवान लड़का प्रकट हुआ। उसने खुद को जिन्न बताया और कहा कि शिल्पा की शादी वाली रात उसने अंजलि को पहली बार देखा था और तभी से वह उसके साथ है। उसने कहा कि उसने कभी उसका नुकसान नहीं किया, वह सिर्फ उसे खुश देखना चाहता है। डर के बावजूद अंजलि ने उससे दोस्ती कर ली, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 1 साल तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन जब अंजलि की शादी तय हुई तो जिन्न को गुस्सा आ गया। शादी के बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके पति सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गए। घर में पैसों की कमी के बावजूद अंजलि के पास महंगी चीजें मिलने लगीं, जिससे उसके पति को उस पर शक होने लगा। ससुराल वालों के ताने और जिन्न की जलन ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। आखिरकार अंजलि ने जिन्न से रिश्ता खत्म करने को कहा। जिन्न ने गुस्से में कहा कि उसके बिना उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले ही दिन से उसके कमरे में बदबू और गंदगी रहने लगी। कपड़ों से भी दुर्गंध आने लगी और उसका पति उससे दूर होने लगा। परेशान होकर उसने अपनी मां को सब सच बता दिया। मां उसे मस्जिद के इमाम के पास ले गई, जिन्होंने उसे एक तावीज दिया
और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना, वरना जिन्न उसे अपने साथ ले जाएगा। तावीज के असर से सब कुछ फिर से ठीक होने लगा। लेकिन एक दिन अंजलि जरूरी काम से घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। पुलिस, अखबार और समाचार चैनलों ने बहुत खोजा, पर उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज 30 साल बाद भी कोई नहीं जानता कि अंजलि कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। लोग कहते हैं शायद उसका तावीज कहीं गिर गया और जिन उसे अपने साथ ले गया। आज भी उस घर से रात को एक लड़की के रोने की आवाजें आती हैं। क्या वह अंजलि है? क्या वह आज भी वापस आना चाहती है? यही थी अंजलि की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।